यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड माय डियर फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके यूपीएससी गाइडेंस में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, अभी हम लोग करंट के नोट मेकिंग पर बातें कर रहे हैं। आज हम लोग मेंस के लिए आप करंट अफेयर्स से नोट मेकिंग कैसे करेंगे, उस पर बातें करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। मेंस जो है, सबसे पहले ये हम जान लें कि मेंस सबसे क्रिटिकल स्टेज है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ये वो स्टेज है जो मैं सच में कहूँगा कि वो डिसाइडिंग फैक्टर है कि आप सेलेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। बात सिलेक्शन की है, सिर्फ एग्ज़ाम देने की नहीं है। बात सिलेक्शन की, आपको सेलेक्ट होना है। उसके लिए कुछ ना कुछ यूनिकनेस आप में होनी चाहिए। तो वो यूनिकनेस किस चीज़ में होनी चाहिए, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। क्या है वो यूनिकनेस, अगर मैं आपसे पूछूँ तो? सभी स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं, सभी स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं, तो क्या कुछ में ऐसा यूनिक होता है कि वो औरों से आगे निकल जाते हैं? आप में ऐसा क्या यूनिक हो सकता है कि आप औरों के कंपैरिज़न में आगे आएँ? मेन समझना है कि सब कोई एक ही चीज़ करते हैं, क्या करते हैं? सबने पढ़ा, एग्ज़ाम दिया, लेकिन कुछ सेलेक्ट हुए। तो यूनिक करना कहाँ होगा? 2 ही चरण हैं कि अपने पढ़ने के तरीके में और एग्ज़ाम देने के तरीके में। एग्ज़ाम आप कैसे देंगे, वो डिपेंड करेगा कि आपने पढ़ा कैसे है। तो मेन फैक्टर जो है वो तैयारी का है कि आपने तैयारी कैसी की है, उस तैयारी में आपकी क्या यूनिक है जो आपको औरों से आगे लेके जा सकता है, औरों से अलग बना सकता है। और एग्ज़ाम में जो आप आंसर राइटिंग मेंस के करेंगे, अगर मैं डायरेक्ट पॉइंट पर आऊँ तो, कि आपका आंसर दूसरों से अच्छा कैसे हो, ये बात होगी। आप कैसे एग्ज़ामिनर को औरों से ज़्यादा इम्प्रेस कर पाते हैं, ये बात होगी। और आंसर राइटिंग की मैं बात करूँ तो वो डिपेंड इसी पर करेगा कि आपने आंसर राइटिंग के लिए जो चीज़ें तैयार की हैं, वो मटेरियल्स कैसे हैं और किस तरीके से आपने उसकी डिज़ाइन की है। तो आपको मटेरियल्स बेहतर से बेहतर रखने होंगे। मटेरियल इन द सेंस नहीं कि हाँ, जो-जो बिक रहे हैं बहुत सारे ये चीज़ें, ऐसा नहीं। आप जो तैयारी करेंगे, जैसे मैं बात करूँ तो मेंस के जो ज़्यादा क्वेश्चन्स होते हैं, उनका लिंक करंट से होता है। तो आपने करंट में क्या ऐसा यूनिक ढूँढा है उन टॉपिक्स पर, जो यूपीएससी ने पूछा है और वो पूछेगा, कि आपको औरों से ज़्यादा मार्क्स मिल पाएँ। इस बात पर आपको ध्यान देना होगा। यही वो सेंटर पॉइंट है जहाँ पे आपको हिट करना है, कि मेरे जो नोट्स हों, जो मैं तैयार करूँ अपने आंसर राइटिंग के लिए कंटेंट्स, उसमें कुछ औरों से बेहतर होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए। और अपडेटेड में भी, नई में देखिए बहुत तरीके के फैक्ट्स आते हैं। आप किन्हें चुनेंगे? वो यूनिक फैक्ट जो आपको औरों से ज़्यादा मार्क्स दिला सकते हैं। इस बात का ध्यान रखकर ही आपको अपने करंट नोट मेकिंग करनी चाहिए मेंस के लिए। आपका ध्यान बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, वो आंसर राइटिंग को बेहतर से बेहतर बनाना। ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करना, इस पर ध्यान नहीं होना चाहिए आपका। आपका ध्यान होना चाहिए अपने आंसर को बेहतर से बेहतर बनाना। अगर अपना अपना काम आपने बेहतर किया, तो रिज़ल्ट तो मिलना ही है। दिक्कत यहाँ होती है कि हमारा ध्यान रिज़ल्ट पे होता है, तो उससे सब गड़बड़ हो जाती है। ध्यान होना चाहिए हमें हमारे काम के ऊपर, वहाँ पे सारा ध्यान लगाना है कि उसे बेहतर से बेहतर करें। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कि वो किया कैसे। सबसे पहले आपको उसका सिस्टम पता होना चाहिए और उसकी प्रोसेस पता होनी चाहिए कि कैसे चलना है, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप उस पर चलें बिल्कुल। सबसे पहले, जैसा कि मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, सिलेबस और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। आपको पहले डिटेल्ड सिलेबस मेंस की मालूम होनी चाहिए, बिटवीन द लाइन्स के साथ में
कि आपने सिलेबस में जो यूपीएससी ने देखा एक टॉपिक देखा। अब उस टॉपिक पर देखिए कि प्रीवियस ईयर्स में क्या क्वेश्चंस आए हैं पिछले कुछ साल के 4-5 साल के कम से कम आप क्वेश्चन पेपर उठाइए, 5 साल के उठाइए और देखिए कि किस एंगल से क्वेश्चंस वहाँ आए हैं, उन्हें उसके साथ में लिखिए तो आपका डिटेल्ड सिलेबस इस तरीके से सारे टॉपिक्स का तैयार हो जाएगा। ये देखिए रामबाण है आपके लिए, ब्रह्मास्त्र मैं कहूँ इसको। यही आपको रास्ता बताएगा, इसका साथ कभी मत छोड़िएगा। जैसे हमारे देश को चलाने के लिए संविधान है, वैसे ही आपकी इस तैयारी को चलाने का संविधान है आपका ये सिलेबस और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। इसके बिना आपको कुछ करना ही नहीं है। यही आपको रास्ता दिखाएगा। पहले ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपके टेबल के बगल में हमेशा जहाँ भी आप पढ़ाई करते हो, उसके बगल में ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, तैयार की हुई। जिस भी सब्जेक्ट पर आप पढ़ रहे हैं, उसका डिटेल्ड सिलेबस आपके पास तैयार होना चाहिए विथ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। उसके बाद अब आपको इस 3 नोटबुक बनाने हैं अलग-अलग सेपरेट नोटबुक। अब ये 3 नोटबुक किस-किस चीज़ के लिए होंगे, इन्हें ध्यान से देख लेते हैं। सबसे पहले अब देखिए, जब आप करंट अफ़ेयर्स देखेंगे मतलब जिस भी सोर्स से आप तैयारी कर रहे हैं, अब उसमें अलग आपके सिलेबस के अलग-अलग टॉपिक्स पर आर्टिकल्स लिखे जाएँगे, एडिटोरियल लिखे जाएँगे और भी कंटेंट्स होंगे उसमें। तो अब करना ये है आपको कि आपने लिया पहला नोटबुक, उसमें ये करना है कि जो भी टॉपिक आपको अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट लग रहा है, तो पीछे की तरफ अब सब्जेक्ट वाइज़ कैटेगरी बना लीजिए आप कि एक सब्जेक्ट लिखा आपने, फिर 2-3 पेज छोड़ा, फिर उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट, इस तरीके से आप बना लीजिए या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं मेंस के टॉपिक्स और टॉपिक्स लिखते जाइए और क्या कहते हैं, साथ में बगल में लिख दीजिए कि इस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ऐसा भी आप कर सकते हैं। लास्ट में आप उसकी छँटाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है या शुरू में ही छँटाई कर सकते हैं। तो जैसे आप करना चाहें, दोनों सूटेबल। पीछे की तरफ आपको टॉपिक्स लिखने चाहिए कि ये इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक पर और साथ में कोशिश कीजिए हल्का-सा कि करंट में जिस एंगल से वो टॉपिक आया है, उस एंगल को भी हल्का लिख दें कि इस तरीके से मुझे तैयार करना है। टॉपिक पीछे की तरफ। आगे की तरफ अब आपको क्या करना है? उसी करंट अफ़ेयर्स क का जो सोर्स है, जहाँ से आपने वो टॉपिक देखा है, उसमें उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं, इम्पोर्टेंट आपको लगते हैं, जो भी लाइन्स आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं कि इसे मैं अपने आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकता हूँ, उन्हें अंडरलाइन करें पढ़ने के दौरान और उसके बाद उन अंडरलाइन फैक्ट्स को उसी नोटबुक के आगे की तरफ टॉपिक लिखें और वहाँ पर वो 2-4 लाइन में जो भी आपको मिला है उसमें इम्पोर्टेंट, उसे लिख दें। ये आपका पहला नोटबुक हुआ। आपके ये जो सारे नोटबुक हैं वो मोटे होने चाहिए, व्हाइट होने चाहिए बेहतर होगा ताकि एक तरीके से समझिए कि क्योंकि एग्ज़ाम में जो आपको आंसर शीट दिए जाएँगे वो सारे व्हाइट ही होंगे। तो माइंड में आपका एडजस्ट हो जाएगा धीरे-धीरे वो व्हाइट पेपर। दूसरा नोटबुक, तो देखिए पहला नोटबुक जब था उसमें तो जैसे-जैसे न्यूज़ में आता जाएगा आइटम्स जो भी आएँगे तो आप छोटे-छोटे लिखते चले जाएँगे। लेकिन एक नोटबुक होना चाहिए जहाँ पे जो भी टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट लगा है, उसकी कंप्लीट चीज़ें आपने लिखी हैं। मतलब उसको इस तरीके से लिख दिया है कि उसकी पूरी उस टॉपिक की तैयारी हो गई आपकी। इस तरीके से आपने उसको तैयार किया है कि आंसर राइटिंग मैं कर पाऊँगा। तो एक ऐसा नोटबुक आपका होना चाहिए जिसमें उस टॉपिक से रिलेटेड आप पूरी तैयारी करें। और एक जो पहला मैंने बताया उसमें जो भी न्यूज़ में आता जा रहा है, छोटा-छोटा करके लिखते जा रहे हैं, उसमें एक ही बार में उस टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिलेगी आपको। कभी आज छपी है, फिर 10 दिन बाद हो सकता है उस पे चीज़ें छपेंगी, तो उस तरीके से। अब एक जो है तीसरा है आपका जो नोटबुक होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ़ फैक्ट्स का नोटबुक होगा। उसमें सिर्फ़ आप फैक्ट्स लिखेंगे, जो कि आंसर राइटिंग में आप डालेंगे अलग-अलग टॉपिक से रिलेटेड। जो भी जब भी आप सोर्सेज़ से पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी करंट का आपका सोर्स है, उसमें अगर आपको आंसर राइटिंग से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मिलते हैं, तो नोटबुक में आप उसका टॉपिक लिख दीजिए
और किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो लिख दीजिए और फिर उसका फैक्ट जो है बहुत सिंपल पॉइंटेड फॉर्म में या 1-2 लाइन करके बहुत ज़्यादा नहीं लिखिएगा, फैक्ट्स छोटे-छोटे ही होने चाहिए। वो लिख दीजिए, इस तरीके से क्या होगा, आपका मेंस का सारा चीज़ तैयार हो जाए। एक तरफ आपके फैक्ट्स आंसर राइटिंग के लिए तैयार हो गए, जहाँ से आपको आंसर राइटिंग की शुरुआत ही करनी है। दूसरा, अब देखिए कोई भी टॉपिक पर एक ही बार में किसी भी अगर न्यूज़पेपर या मैगज़ीन की ही बात करें, तो सब कुछ नहीं छप जाता। वो टॉपिक कई बार रिपीट होता है, कहीं पे आपको उसके एडवांटेज मिलेंगे, कहीं डिसएडवांटेज मिलेंगे, कहीं कुछ इश्यू मिलेंगे। तो जहाँ पे जो भी मिले आपको लिखते चले जाइए। बाद में जाके उस पे बहुत चीज़ें जब तैयार हो जाएँगी छोटे-छोटे रूप में, तो सबको एक जगह इकट्ठा कर लीजिएगा और फिर जो आपका दूसरा नोटबुक होगा टॉपिक के रूप में, एक कंप्लीट टॉपिक के रूप में, जो आपने करंट से तैयार किया है, प्लस अगर आपको कुछ और जोड़ना है, तो वो जोड़ के आप ये सेकंड नोटबुक में कंप्लीट तौर पर उस टॉपिक को तैयार कर लें। तब जाके आपकी होगी कंप्लीट उसकी नोट मेकिंग। अब सोर्सेज़ एंड यूज़ कि कौन-सा सोर्स आप यूज़ करेंगे, तो मैंने जैसे कहा था कि आप न्यूज़पेपर एक आपका नेशनल न्यूज़पेपर होना चाहिए, आप द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस कोई भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो उसके अलावा अगर आपका हिंदी मीडियम है, तो हिंदी मीडियम के कुछ अच्छे न्यूज़पेपर आपको लगते हैं, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम के भी हैं, तब भी मैं सजेस्ट करूँगा आपको अगर आप कर सकें, तो आपको भी कोशिश करनी चाहिए इन दोनों में से एक न्यूज़पेपर पढ़ने की क्योंकि इंग्लिश का भी एग्ज़ाम आपको देना ही है, तो उसकी भी थोड़ी तैयारी हो ही जाएगी, तो वो भी आपको करना चाहिए। और डीडी न्यूज़, एआईआर न्यूज़ ज़रूरी नहीं है इतना बर्डन लेके भी चलना। अगर आप कर सकें तो करें, ना तो छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। एक न्यूज़पेपर लेकिन नेशनल न्यूज़पेपर, मैगज़ीन साथ में होनी चाहिए। अब देखिए न्यूज़पेपर में क्या होगी जैसे मैंने बात की थी कि एक आर्टिकल आया उसमें एक टॉपिक से रिलेटेड सारी बातें आपको नहीं मिलेंगी, छोटे-छोटे रूप में मिलेंगी। कभी कुछ लिखा हुआ है, कभी कुछ लिखा हुआ है। तो वहाँ छोटे-छोटे रूप में आपको कलेक्ट करना है। न्यूज़पेपर आपकी मदद करेगी ये वाला पार्ट कंप्लीट करने में, ऊपर वाला कि टॉपिक है, वहाँ से आपको टॉपिक्स मिलेंगे, इस टॉपिक्स पर आया है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसपे छोटे-छोटे पार्ट्स। मैगज़ीन जो होगी, मैगज़ीन में वही टॉपिक जब छपेगी, तो वो कंप्लीट फॉर्म में छपेगी, तो वो आपको इसमें मदद करेगा। तो इस तरीके से आप दोनों सोर्स का यूज़ करें फ्रेंड्स और इस तरीके से अपने मेंस के लिए करंट अफ़ेयर्स से नोट मेकिंग करें। सुनने में आपको उलझन भरा लग रहा होगा लेकिन बिल्कुल ईज़ी है, इसको सिंपल वे में लें, कोई भारी भरकम चीज़ नहीं है। आराम से फिर से हम लोग इसको समराइज़्ड फॉर्म में देख लेते हैं कि मान लीजिए आपने 3 नोटबुक आपको पहले बनाने हैं जैसे मैंने कहा, ये तीनों। उसके बाद मान लें आपने न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आपने द हिंदू न्यूज़पेपर लिया या कोई भी न्यूज़पेपर लिया। अब देखिए कि उसमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है, वो कैसे पता चलेगा? वो यहाँ से पता चलेगा, जो आपका है कि किस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब उसमें जो आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, जो आंसर राइटिंग में मेरी मदद कर सकते हैं, उसको अंडरलाइन कर लीजिए और वहाँ से आप उसको इस फर्स्ट नोटबुक में लिख लें और वो जो टॉपिक है उसको पेज के कॉपी के पीछे साइड में लिख दें। इस टॉपिक पर पूछा मतलब करंट अफ़ेयर्स में आई है चीज़ें, ताकि टॉपिक्स आपको क्लियर रहे दिमाग में। और फिर सेकंड नोटबुक में उसी टॉपिक पर आप अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक ऐसा है जिस पे मुझे कंप्लीट तैयारी करनी चाहिए। देखिए, कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो छोटी-छोटी तैयारी से भी काम चल जाएगा, लेकिन कुछ उसमें ऐसे टॉपिक होंगे जिस पे आपको कंप्लीट तैयारी की ज़रूरत पड़ेगी। तो जिस पे आपको लगता है कि मुझे कंप्लीट तैयारी की ज़रूरत है, उसको दूसरे नोटबुक में उसकी कंप्लीट तैयारी कीजिए। जो भी 9 पॉइंट्स मैंने बता रखे हैं कि आपको नोट मेकिंग के लिए करनी चाहिए उस लेवल पे। फिर एक तीसरा जिसमें आप फैक्ट्स लिखेंगे। कोई इंडेक्स है, कोई रिपोर्ट है, ये चीज़ें फैक्ट्स होती हैं, सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट है, गवर्नमेंट की कोई डेटा है, तो ये जब आपको टॉपिक से रिलेटेड मिले तो उन्हें अपने फैक्ट्स नोटबुक में लिख लें। इस तरीके से आपका तैयार हो जाएगा। ऐसे जब आप चलेंगे फ्रेंड्स, तो
तो आपकी नोट मेकिंग उस लेवल की हो सकेगी, जो औरों को बीट कर पाएगी और आप में वो यूनिकनेस आ पाएगी कि आप अपने आंसर राइटिंग को और बेहतर कर सकें। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक आप अपना ध्यान रखें, अपनों का भी ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।